गुजरात और अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ टाइम टैग ऑफ 2 आवर्स। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के जो टाइम डिफरेंस है वो 2 आवर्स का है, लेकिन फिर भी हम इसे स्टैंडर्ड मेरिडियन के साथ जो इंडिया का टाइम जोन है 82:30 ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर से होता है, उत्तर प्रदेश में है। तो मिर्ज़ापुर से पास होता है, ये मेरिडियन टाइम है और हमारा टाइम जोन 82:30 ईस्ट है। एक ही टाइम जोन है हमारा जिससे हम डिसाइड करते हैं अपना टाइम। तो ये हम आज निकालने की कोशिश करेंगे स्टैंडर्ड मेरिडियन होता कैसे है और इसको टाइम सेट कैसे करते हैं। मैप में आप देखोगे स्टूडेंट, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है जो जा रहा है, इसे सेंटर टाइम भी कहते हैं कि क्योंकि ये देख रहे हो आप इसको 80 डिग्री और 84 है, लेकिन जो हमारा टाइम है वो कौन सेट करता है 82:30 जो मेरिडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं, जो मिर्ज़ापुर से पास होके जाती है, जो उत्तर प्रदेश में है, जो सेंटर पॉइंट है इसका। और यहाँ पे बोला अरुणाचल प्रदेश में अगर 97:25 है और यहाँ पे 68:70 है। तो ये जो स्ट्रेचिंग टाइम है इसमें कितना डिफरेंस है, तो ये ईस्ट की साइड है और ये वेस्ट की साइड है, लेकिन हम इसको हम समझने की कोशिश करेंगे और भी डीपली। आप देख सकते हैं जो ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच जा रहा है, ये डिसाइड कर देता है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये जो पार्ट पूरा जा रहा है ईस्ट का जा रहा है और ये पूरा जा रहा है वेस्ट का। तो ये डिग्रीज़ कितनी होती हैं स्टूडेंट, ये डिग्रीज़ होती हैं 180 तक जाती हैं और इधर भी 180 हैं, तो टोटल मिलाकर ये कितनी हो जाती हैं 360 डिग्री होती हैं। तो हमें जब टाइम कैलकुलेट करना है तो स्टैंडर्ड मेरिडियन से कैसे करते हैं। अगर हमें यहाँ 15 डिग्री तक जाना है, हमें इसका टाइम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ अहेड बोलते हैं यानी प्लस होता रहता है। अगर यहाँ 12 है तो ये कितना हो गया, एक बचेगा। लेकिन अगर हम वेस्ट में जाएँ तो बिहाइंड बोलते हैं, तो माइनस हो जाएगा 11। तो यहाँ पे माइनस होता जाता है, यहाँ प्लस होता रहता है। लेकिन हम इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, दोनों जोन, जो टाइम जोन हमारा इंडिया का है स्टैंडर्ड मेरिडियन है। टाइम मेजरमेंट एक तो मोमेंट ऑफ द अर्थ मून प्लैनेट डिसाइड करते हैं, जो 24 आवर्स का टाइम है हमारा। टोटल 360 डिग्री में जो रोटेट होता है अपनी एक्सिस पे, अर्थ 24 आवर्स उसमें लेते हैं। तो 15 डिग्री में इन्होंने बोला 1 आवर्स लगते हैं करने में, रोटेट होने में। तो 1 डिग्री में कितने होंगे, 4 मिनट। ये आप जो देख रहे हो नॉर्थ से पोल की साइड जा रहा है, ये वेस्ट यानी बिहाइंड की साइड, और ये ईस्ट, ठीक है, अहेड। तो अगर हमें 15 डिग्री का निकालना है और इसे प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच कहते हैं, लेकिन अगर हम ईस्ट का निकालना है, ईस्ट की साइड का 15 डिग्री का निकालना है, तो 4 से मल्टीप्लाई करके हमें पता चल गया 60 मिनट आ गए, यानी 1 बज रहा है यहाँ पे। और इस जो हमारी लॉन्गिट्यूड है इसके अंदर स्टूडेंट सेम प्लेस, यानी क्या बोला हुआ है, प्लेस एज ऑन सेम मेरिडियन सेम लोकल टाइम। जो इस मेरिडियन पे जितने भी प्लेसेस होंगे, जितनी भी जगह होंगी, चाहे वो यहाँ हो, तो उनका टाइम सेम ही होगा। अगर यहाँ 1 बज रहा है तो यहाँ भी एक, सब जगह 1 ही बजेगा। तो इसके अंदर हमें कैलकुलेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें 15 डिग्री से मल्टीप्लाई करना होता है और उसके मिनट को, तो इसीलिए हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं ईजिली। और शेडो से अगर हमें कास्ट करना है टाइम, तो हम सनराइज़ और सनसेट के अकॉर्डिंग, नून के अकॉर्डिंग करते हैं। नून में शॉर्टेस्ट होती है, सनराइज में, सनसेट में बिग हो जाती है। तो शेडो से भी कास्ट होती है टाइम। और इसमें अगर हम ये देखें तो हमने इसको समझ लिया मेरिडियन कैसे होता है, स्टैंडर्ड मेरिडियन से टाइम कैलकुलेट। लेकिन हमें पूरे यूनिवर्स का टाइम निकालना है, यूटी से निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। यानी अगर हम लंदन में बैठे हुए हैं और अगर हमें इंडिया का निकालना है, तो लंदन में 2 बज रहे हैं, और अगर इंडिया में अब कितना टाइम हो रहा है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसमें 5 आवर 30 मिनट प्लस कर देते हैं, 2 बजे हुए हैं, तो उसमें हमें पता चल जाता है हमने यूनिवर्स का टाइम सेट कर रखा है, यूनिवर्स के टाइम में हम कितना सेट कर देंगे। तो यूनिवर्स में जितना भी टाइम हो रहा होगा उसमें 5:30 ही प्लस करेंगे, जिससे इंडिया का टाइम पता चल जाएगा एग्जैक्ट उस टाइम पे कितना हो रहा है। तो अपना टाइम निकालने के लिए हम 15 डिग्री को 1 इंडिया में जो मेरिडियन के अकॉर्डिंग सेट करते हैं, और अगर हमें यूनिवर्स निकालना है तो 5:30 करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है कि कितना है। तो ये तो सिर्फ 82 डिग्री 30 आया, कैसे वो है कि किस तरीके से हमने 5 को 15 से मल्टीप्लाई करा है डिग्री से, तो 75 डिग्री है। 0.5 को करेंगे तो 7.5 डिग्री है, और अगर हम इनको प्लस करते हैं तो हमें इतना गेट होता है। तो 82 मेरिडियन कैसे है वो समझाया हुआ है इसके अंदर।
और उसके बाद ये यूनिवर्स, आपको ये समझना है कि यूनिवर्सल टाइम निकालने के लिए 5:30 प्लस करते हैं। अगर लंदन में 2 बज रहे हैं तो हमारे इंडिया में 7:30 हो रहा होगा। तो यूनिवर्सल टाइम निकालने के लिए 5:30 प्लस करते हैं, लेकिन ईस्ट की साइड में, क्योंकि ईस्ट वाला जो पार्ट है। और अगर हम वेस्ट में जाते हैं तो वही चीज़ कम होती चली। एक चीज़ और अंडरस्टैंड करनी है स्टूडेंट, जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होती है, इनका डिस्टेंस कैसे हम सोचेंगे कितना होता है। इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, लैटिट्यूड तो ऑलवेज इक्वल होती हैं, लेकिन जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं वो जैसे जैसे उनकी इंक्रीज़ होती है लेंथ, तो यहाँ पे तो उनका क्या होगा, मार्जिन सेम होगा, लेकिन जैसे वो ऊपर को जाने शुरू होती हैं तो उनका कम हो जाता है। तो लॉन्गिट्यूड सिर्फ इक्वेटर के जो नियर बाय होती हैं तो बराबर होता है, लेकिन लैटिट्यूड जो होती हैं वो हमेशा क्या होता है, उनका इक्वल होता है डिस्टेंस। तो और इनका हमेशा 100 किलोमीटर का जो डिस्टेंस होता है हमेशा रहता है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अब ये जो आप देख रहे हो, ये जो लाइनें बनी हुई, लॉन्गिट्यूड बनी है, लैटिट्यूड बनी है, इन्हें हम ग्रेटिट्यूड भी कहते हैं, जिससे हम ग्लोब इंफॉर्मेशन सिस्टम और ग्लोब पोजीशन सिस्टम भी कहते हैं, और हम कैलकुलेट करते हैं। ये जो लाइन होती हैं ये वर्टिकल होती हैं, और अगर लैटिट्यूड होती हैं उन्हें हॉरिजेंटल कहते हैं। सेमी सर्कल आपको पता ही है कि 180 का होता है, और उसमें 179 होती है, 1 से लेके 179 तक दोनों साइड ईस्ट और वेस्ट में लाइन होती हैं। और अगर एक ही लैंगिट्यूड में सेम प्लेस है, जैसे नॉर्थ में सेम प्लेसेस हैं तो उनका सेम टाइम होगा, और एक ही लॉन्गिट्यूड के ऊपर अगर सेम प्लेस हो, चाहे वो ईस्ट में हो यहाँ पर, तो उनका टाइम भी सेम होगा। तो सेम लैटिट्यूड सेम टाइम होता है। तो ये हम इसे क्या कहते हैं, ग्रेटिट्यूड कहते हैं। जो ये हमारा पूरा बना हुआ है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का, जो ग्रिड्स बनी हुई हैं, तो इन्हें हम कहते हैं ग्रेटिट्यूड। तो ग्लोब के अंदर हॉरिजेंटल और वर्टिकल्स लाइन होती हैं, और मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड हम एंड द ग्रेटिट्यूड। तो आप ये अंडरस्टैंड कर लीजिए कि हम इन लाइंस को क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट, आपने देखा कि मेरिडियन से कैसे हमें टाइमिंग सेट करता है और किस तरीके से हम निकालते हैं, और किस तरीके से इसको हम सेंट्रल इंडियन टाइम भी कहते हैं, IST भी कहते हैं। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को IST भी कहते हैं, और ये हमारा सेंट्रल टाइम होता है, इसे सेंट्रल इंडियन टाइम भी कहते हैं। तो आप स्टूडेंट इसको ध्यान रखिए कि ये मिर्ज़ापुर से क्रॉस होके जाता है, और स्टैंडर्ड मेरिडियन हमारा जो एक है, लेकिन रशिया जैसी कंट्री में 11 स्टैंडर्ड मेरिडियन है, क्योंकि बहुत बड़ी कंट्री है तो उसका एक से काम चलने वाला नहीं है। तो हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम जोन है वो एक ही है, वो भी 80 to 30 मिनट ईस्ट।